नहीं, देखिए, गठबंधन हो रहा है। अखिलेश यादव बहुत सारी पार्टीज के साथ बातचीत कर भी रहे हैं, कईयों के साथ गठबंधन हो गया है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन हो गया है। तो सीटों के बंटवारे को लेकर कोई चर्चा आप लोगों के बीच में? देखिए, अभी हम लोग बैठेंगे, अभी तो बैठ करके रणनीति बना करके और हम लोग तय करेंगे। और हमारा तो सीधा सीधा है कि जो भी जीतने वाली सीटें होंगी, मैंने कहा कि जो भी जीतने वाली, मैंने कहा कि आप भी सर्वे करा लो, हम भी अपने जीतने वाले जो हमारे प्रत्याशी उनका सर्वे करा लेते हैं और दोनों बैठ करके तय करेंगे कि जो भी जीतने वाले हमारे प्रत्याशी हैं उन्हें टिकट दे दें। और टिकट जब हो जाएगा तो फिर हम लोग, हमारा मेन उद्देश्य है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी हटे और उत्तर प्रदेश में अखिलेश के नेतृत्व में फिर से सरकार बने और अखिलेश मुख्यमंत्री बने। नहीं, देखिए, मैं इसलिए आपसे ये पूछ रही थी कि कितने सीटों पर बंटवारा होगा, यह अंदाजा क्या बैठाया गया है, क्योंकि जितनी भी पार्टियां अभी गठबंधन कर रही हैं सभी अपने लिए कुछ कुछ सोच कर चल रहे हैं। अब चाहे ओम प्रकाश राजभर की हम बात कर लें, वो भी किसी पद की ही लालसा में हैं। तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ शिवपाल जी, अगर आप अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं तो आप खुद क्या सोचते हैं इस सरकार में, जो भी अगर सरकार बनती है, बनेगी या नहीं बनेगी तो भविष्य की बात है, लेकिन अगर सरकार बनती है तो आपके लिए कौन सी जगह होनी चाहिए सरकार में? देखिए, हमारे लिए अभी तो हमने कोई जगह का हमारे मन में नहीं है। केवल हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम इसलिए हटाना चाहते हैं ना, इन्होंने जितने भी वादे किए थे जनता के बीच में, इनके सभी वादे खोखले निकले। और इस समय प्रदेश में इतनी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। देखिए, एक तो भ्रष्टाचार, बेईमानी, और बेईमानी के साथ साथ बेरोजगारी। और भ्रष्टाचार तो इतना, तो शायद इतना किसी भी सरकार में इतना भ्रष्टाचार नहीं पनपा था कि हर सरकारी कार्यालय में बिना पैसे के, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा है। और हर तरह से, देखिए, कोरोना जैसी बीमारी आई, ये सरकार उसमें भी कहीं पर भी इलाज नहीं दे पाई, शिवपाल जी, आप नहीं दे पाई, ऑक्सीजन नहीं दे पाई। और जब देखिए, जब कोरोना जैसी स्थिति थी, तब मैंने महसूस किया था कि हम भी इतने मरीजों को इलाज नहीं करा पा रहे थे। इतना असहाय मैंने महसूस किया था कि किसी को हम भी उनका इलाज नहीं करा पा रहे थे। और लोगों को हमने जिस तरीके से देखा था, उस समय इलाज के लिए परेशान था, बेड के लिए परेशान था, ऑक्सीजन के लिए लोग परेशान थे। और इस समय जो हालत है, भ्रष्टाचार की महंगाई चरम सीमा पर है। भारतीय जनता पार्टी तो, जो आप तो जानते ही होंगे, एक इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर पर आईटी की रेड पड़ी, बड़ी अकूत संपत्ति, वहां से अघोषित संपत्ति बरामद हुई, उसका बीजेपी समाजवादी कनेक्शन जोड़ रही है। वो कह रही भ्रष्टाचार का ये समाजवाद कहाँ का है? अच्छा, ये तो इसी तरीके से झूठ बोलते हैं ना। देखिए, उन्होंने आजम खान जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने किस तरीके से उनको झूठे केसों में फंसाने का और जेल में डाल दिया है। छोटे छोटे, बताओ, किताबों की चोरी, फर्नीचर की चोरी, बकरी की चोरी, जिस तरीके से उन्होंने शिक्षा के मामले में कितना बड़ा काम किया था। बताइए, उस यूनिवर्सिटी को किस तरीके से उन्हें तहस नहस करने का काम किया है, किस तरीके से कर रहे हैं। और इस तरीके से कितने लोगों को उत्तर प्रदेश की जेलों में ठूंस दिया है, कितने लोगों को ठूंस दिया है फर्जी मुकदमों में। और आजम भाई के, देखिए, आजम भाई को ठूंसा, उनकी जो पत्नी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, विधायक रहे इस समय, मौजूदा प्रिंसिपल रही हैं एक डिग्री कॉलेज की, उनको भी जेल में
उनको भी जेल में डाल दिया, उनके बेटे को जेल डाल दिया, पूरे परिवार को बताओ जेल में डाल दिया झूठे केसों में, छोटे छोटे केसों में। आजम खान के हिमायती बन रहे हैं, पॉलिटिकल लोगों पर कैसे तरीके से हमला बोल रहे हैं, राजनीतिकरण का भी आरोप लगा रहे हैं पॉलिटिकल लोगों पर, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की वजह से। हाँ, आप आजम खान जी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तो अपने आप को मुसलमानों के सबसे बड़े, कितने लोगों पर कहां पर क्या, हाँ, शिवपाल जी तरीके से झूठ बोलते हैं। हाँ, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैं ये कह रही हूँ शिवपाल जी, देखिए आप आजम खान के साथ खड़े हुए हैं, उनके हिमायती बने हुए हैं, और अभी अभी मुझे पता चला शायद मेरी आवाज़ शिवपाल जी तक अभी नहीं पहुंच रही है, दोबारा ये कनेक्शन जुड़ेगा तो शायद मैं शिवपाल जी आप मुझे सुन पाएं। देखिए लाइव कॉन्वर्सेशन में ये हो ही जाता है, कभी कभी कनेक्शन टूट जाता है, तो संवाद एक बार हम फिर से शुरू करेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे। बीजेपी कुछ दिनों तक तो शिवपाल यादव जी की बड़ी बढ़ाई कर रही थी, मौके पर कई मौके ऐसे भी आए जब शिवपाल यादव जी ने भी योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। अब इन तारीफों से इतर हम देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ वापस से खड़े हो रहे नजर आ रहे हैं। शिवपाल जी अब आपको अगर मेरी आवाज आ रही हो तो आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप आजम खान के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो मुसलमानों के सबसे बड़े मसीहा के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जमकर ताल ठोक रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो मुस्लिम वोट है वो अब बटेगा? देखिए वैसे तो हम उनको भी बड़ा नेता मानते हैं और वैसे साहब को भी बड़ा नेता मानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इस समय जो भी आप मुसलमान भाइयों की बात कर रहे हैं, तो देखिए जितने भी अभी तक चुनाव हुए हैं तो उसमें मुसलमान भाइयों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव जीतने के विपक्ष में जो भी होते हैं, इस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और जो गठबंधन है उसी को मुसलमान भाई वोट करेगा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि मुसलमानों ने साथ तो दिया लेकिन कभी मुसलमानों को उनका हक नहीं मिला, मुसलमान आपकी बगल वाली कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, ये वो कहते हैं। चलिए वो तो समय आएगा, और देखिए जब भी देखिए हम तो समाजवादी पार्टी में 40 साल 45 साल मैंने काम किया है। हमेशा आजम भाई नेताजी के, जब भी मुलायम सिंह यादव जी हमेशा जब भी सरकार में रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, आजम भाई हमेशा नेताजी के बगल में ही बैठे हैं, बड़ा से बड़ा पद रहा है उन पर, और हमेशा भी नेताजी ने आजम खां को नेता माना है। तो देखिए वहाँ पर समाजवादी में बड़ा नेता मान करके ही चले हैं, तो हमेशा रहा है। तो इस तरीके से देखिए कोई यहाँ पर इस समय ये कह देना कि हक नहीं मिला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।